Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 11. Unitary Method. Today we are going to discuss about unitary method. First of all, students, unitary means होता है single. यूनाइटरी मीन्स होता है, यूनी मीन्स होता है वन, सिंगल. ठीक है, तो यूनाइटरी मेथड क्या है चिल्ड्रन? यूनाइटरी मेथड इज द मेथड इन विच we first find the value of one unit by dividing then the required number of unit by multiplying. ओके चिल्ड्रन, वैसा मेथड जिसमें कि हम सबसे पहले वन यूनिट का वैल्यू निकालते हैं डिवाइड के करके और तब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू निकालते हैं मल्टीप्लाई करके. ठीक है चिल्ड्रन, आगे देखेंगे एग्जाम्पल में. द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज द यूनाइटरी मेथड. जैसा कि इसका नाम है यूनाइटरी मेथड, जिसमें कि हम लोग यूनी मीन्स वन होता है, सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालते हैं. जो गिवन वैल्यू होता है उससे हम लोग सबसे पहले वन यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और तब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू निकालते हैं. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज ₹200, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स? चिल्ड्रन, हेयर वी फर्स्ट नीड to find the cost of 1 kg apple and then the cost of 3 kg apples. देखिए, आपको 5 kg एप्पल्स का कॉस्ट दिया हुआ है ₹200, तो 3 kg एप्पल्स का कॉस्ट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं. आपको 3 kg एप्पल्स का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले 1 kg एप्पल का कॉस्ट जानना होगा. क्योंकि 5 kg का कॉस्ट 200 है तो 3 kg का कॉस्ट डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहीं पर यूनाइटरी मेथड यूज होता है. मतलब सबसे पहले हमको 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना होता है. ठीक है, 5 kg का कॉस्ट दिया हुआ है. 1 kg का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे चिल्ड्रन? डिवाइड करेंगे. क्योंकि 5 kg का कॉस्ट 200 है तो 1 kg का कॉस्ट कम होगा. ठीक है, तो कम लाने के लिए डिवाइड करते हैं. तो हमेशा ज़्यादातर 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं. ठीक है, और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स का वैल्यू निकल जाएगा. जैसे 1 kg एप्पल का कॉस्ट पता हो जाएगा तो 3 kg एप्पल का कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इक्वल टू ₹200. Cost of 1 kg apples equal to ₹200 divided by 5 equal to ₹40. Therefore, the cost of 3 kg apples equal to ₹40 into 3 equal to ₹120. This method is called unitary method. तो सिंपल है चिल्ड्रन, 3 लाइन्स में यूनाइटरी मेथड का क्वेश्चन बन जाएगा. सबसे पहले जो कॉस्ट गिवन है या जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लिखना है फर्स्ट लाइन में. सेकेंड लाइन में हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है और थर्ड लाइन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा ज़्यादातर डिवाइड करते हैं. किसी किसी केस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जल्दी से. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज ₹528, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लॉथ. तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹528, ये गिवन है चिल्ड्रन. देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कम होगा तो डिवाइड करेंगे 528 डिवाइडेड बाय 6. हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड में जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे और डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड में जो नंबर है, क्योंकि आपको 2 नंबर मिलेगा. जैसे यहाँ 6 मीटर है और ₹528 है. 6 मीटर का कॉस्ट है 528, तो 528 को पहले लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे. ठीक है, अगर 6 डिवाइडेड बाई 528 लिखेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है,
तो 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड हो गया ₹88। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब जब 1 मीटर का कॉस्ट पता हो गया तो 9 मीटर का निकालना हो या जितना भी मीटर का निकालना हो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹88 इंटू 9 इक्वल टू ₹792। ठीक है, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। If it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? Full week means 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate. NCERT क्वेश्चन है चिल्ड्रन, NCERT बुक में भी ये क्वेश्चन है। रेनफॉल इन 3 days इक्वल टू 276 mm। रेनफॉल इन 1 day क्या होगा, कम होगा, 276 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 92 mm। देयरफॉर रेनफॉल इन 7 days इक्वल टू 92 mm इंटू 7 इक्वल टू 644 mm इक्वल टू 64.4 सेंटीमीटर। अगर mm को cm में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन तो 10 से डिवाइड होगा तो 64.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज ₹325। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड विथ ₹130। तो गिवन है चिल्ड्रन कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इक्वल टू ₹325। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू ₹325 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ₹32.5। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, ₹32.5 इंटू 8, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट निकाल चुके हैं। अब 8 kg का निकालना है तो 1 kg के कॉस्ट में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ₹260। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ राइस डैट कैन बी परचेज्ड विथ ₹130। 130 में कितना राइस परचेज कर सकते हैं चिल्ड्रन, ₹130 डिवाइडेड बाई ₹32.5 इक्वल टू 4 kg। क्यों, क्योंकि 130 रुपीज़ है और 1 kg का कॉस्ट है 32.5 रुपीज़। ठीक है, तो 32.5 से डिवाइड कर देंगे 130 को तो आ जाएगा 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, देविका pays ₹9,000 एज रेंट फॉर 5 months. How much will she have to pay for a whole year if the rent per month remains same? 5 month का रेंट है चिल्ड्रन 9,000, तो 1 ईयर में उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है चिल्ड्रन, तो 12 मंथ्स का कितना रेंट होगा, तो सबसे पहले 1 मंथ का रेंट निकालेंगे। रेंट फॉर 5 months इक्वल टू ₹9,000, रेंट फॉर 1 month इक्वल टू ₹9,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ₹1,800। अब आपका 1 month का रेंट निकल गया। देयरफॉर रेंट फॉर 1 year, 1 year मीन्स 12 months इक्वल टू ₹1,800 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू ₹21,600। तो NIT मेथड सिंपल है चिल्ड्रन, आपको ध्यान देना है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कॉस्ट ऑफ 3 dozen ऑरेंजेज इज ₹90। हाउ मेनी ऑरेंजेज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹17.50। अब 17.50 में कितना ऑरेंज खरीद सकते हैं। 3 डोजन का कॉस्ट है 90। ठीक है, तो डोजन को कन्वर्ट कर लेंगे अगर आप नंबर में, तो ऑरेंजेज 1 कैन बाय विथ ₹90 इक्वल टू कितना है चिल्ड्रन 36, एंड 3 डोजन इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन 12 इंटू 3 मतलब 36। 3 डोजन खरीद सकता है 90 रुपीज़ में, मतलब 90 रुपीज़ में कितना खरीद सकता है 36 ऑरेंजेज। ठीक है, तो ऑरेंजेज 1 कैन बाय विथ ₹1। अब 1 रुपये में कितना ऑरेंज खरीद सकता है 36 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, क्योंकि 90 रुपीज़ में 36 ऑरेंज, तो 1 रुपये में कम ऑरेंज होगा, तो कम लाने के लिए डिवाइड करते हैं। राइट साइड में जो नंबर है 36 इसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, 36 बाई 90 आ गया 1 रुपये में। ये फ्रैक्शन में है, फुल ऑरेंज तो नहीं होगा, लेकिन आपको मैथ्स में फ्रैक्शन यूज करना है। तो ऑरेंजेज 1 कैन बाय विथ ₹17.50। अब 1 रुपये में इतना खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 17.50 में 17.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बाई 90 ये 1 रुपये का, 1 रुपये में इतना ऑरेंजेज होता है इंटू 17.50। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो इक्वल टू आएगा 7। तो
इसका मतलब हुआ कि 7 ऑरेंजेज कैन बी परचेज फॉर ₹17.50। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, गौरव परचेजेज 10 बुक्स फॉर ₹160 एंड करण बाइज 7 बुक्स फॉर ₹105। हु गॉट द बुक्स चीपर। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर 10 बुक्स खरीदता है 160 में गौरव, और करण खरीदता है 7 बुक्स 105 में। अभी यहाँ पर ये बताना मुश्किल है कि किसका बुक सस्ता है, क्योंकि यहाँ 160 रुपीज़ दिया है और यहाँ 105 रुपीज़ दिया है। तो केवल आपको 105 देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये सस्ता लिया, क्योंकि ये 10 बुक्स का 160 है, ये 7 बुक्स का 105 है। तो सबसे पहले दोनों का 1 बुक का कॉस्ट फाइंड कर लेना है, क्योंकि यूनिट वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूनाइटरी मेथड यूज करके। 1 बुक का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, तब पता चल जाएगा कि किसका बुक सस्ता है किसका महंगा है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स परचेज बाय गौरव इक्वल टू ₹160 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक परचेज बाय गौरव इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू ₹60। तो गौरव का 1 बुक का कॉस्ट है ₹16। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स परचेज बाय करण इक्वल टू ₹105। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक परचेज बाय करण इक्वल टू ₹105 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू ₹15। अब क्लियर हो गया चिल्ड्रन कि गौरव का 1 बुक का कॉस्ट है ₹16, करण का 1 बुक का कॉस्ट है ₹15। क्लियरली करण गॉट द बुक्स चीपर, इसलिए करण को बुक चीप मिला, सस्ता मिला। ठीक है। नेक्स्ट, रमेश अर्न्स ₹36,800 in 16 months। क्वेश्चन नंबर ए, how much does he earn in 5 months? And question number B, in how many months will he earn ₹55,200? Two question है children। रमेश 16 months earning equal to ₹36,800। ठीक है। देयरफॉर रमेश 1 month earning इक्वल टू कम होगा तो डिवाइड करेंगे, ₹36,800 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू ₹2,300। रमेश का 1 month का अर्निंग है 2,300 रुपीज़। ठीक है। तो रमेश 5 months अर्निंग इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 2,300 इंटू 5 इक्वल टू ₹11,500। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, रमेश का 5 months का अर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन है कि कितना मंथ्स में रमेश जो है 55,200 अर्न करेगा। सिंस द नंबर ऑफ मंथ्स इज टू बी फाउंड देयरफॉर इट विल कम ऑन RHS। नंबर ऑफ मंथ्स को राइट साइड में लिखेंगे, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको राइट साइड में लिखेंगे चिल्ड्रन। तो स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है। ₹36,800 कैन बी अर्नड इन 16 months। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा रिवर्स कर दिए, क्योंकि हमको मंथ्स फाइंड करना है, तो मंथ्स को लास्ट में लिखेंगे और रुपी को पहले लिखेंगे। रुपी दिया हुआ है 2 बार। ठीक है। तो ₹1 कैन बी अर्नड इन, अब 1 रुपी कितना दिन में अर्न कर सकते हैं चिल्ड्रन, 16 डिवाइडेड बाई 36,800। हमेशा राइट साइड वाले को ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन अगर आप सही लिख देंगे यूनाइटरी मेथड से क्वेश्चन फाइंड करने, आंसर फाइंड करने में, तो आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो 1 रुपये अर्न कर सकते हैं 16 बाई 36,800 मंथ्स में। ठीक है। देयरफॉर 55,200 कैन बी अर्नड इन, देखिए 1 रुपये इतना दिन में अर्न कर सकते हैं, इतना मंथ्स में, तो इतना रुपीज़, इतना इंटू इतना कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाई 36,800 मल्टीप्लाई बाई 55,200। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 24 मंथ्स आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूनाइटरी मेथड का आंसर निकालते हैं। इसको कैंसिल भी कर ले सकते हैं। देखिए 2020 ये कैंसिल हो गया। अब ये 16 है और नीचे 368 है, 16 से इसको कैंसिल कर देंगे, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, 4 पर 8, 16 3 जा 48, नीचे 23 आ गया। अब 23 से 552 को डिवाइड कर देंगे, 23 बन जा 23, और 23 कितना बार में आ जाएगा, 23 2 जा
46, 9 पर 2, 23 4 जा 92, ठीक है। तो 24 मंथ्स आ गया, ठीक है। चिल्ड्रन, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए यूनाइटरी मेथड को, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।